बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन अगर किसी ने मुहिम जोई करने की कोशिश की तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से निपटने के लिए हर वक्त चौकस और तैयार है। पाक बहरिया न सिर्फ समंदरी हदूद की हिफाजत में अहम तरीन किरदार अदा कर रही है, बल्कि बेहतरीन तरीके से मुल्क का दिफा भी कर रही है। Believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued as a sign of weakness or indifference. Any disguised or unnatural arrangement for supremacy would neither succeed nor serve the purpose of peace and stability. Those who have tried to threaten our land, aerial and maritime defenses in recent years have gotten a befitting response from us. This should serve as a reminder to all those harboring ill intentions that Pakistan armed forces are fully capable of defending our country against all threats and odds. पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 170वीं मिडशिपमैन और 25वीं शॉर्ट सर्विस कोर्स कमीशन की पासिंग आउट परेड हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी परेड और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 170वीं मिडशिपमैन और 25वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी परेड और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। खातून कैडेट समिया सज्जाद ने कमांडेंट गोल्ड मेडल, बहरीन से ताल्लुक रखने वाले मिडशिपमैन अदनान मोहम्मद इब्राहिम ने अकेडमी डिर्क हासिल की। तकरीब में जंगी बहरी जहाजों की भी नुमाइश की गई। कमीशन हासिल करने वालों में 24 का पाकिस्तान और 19 का ताल्लुक दोस्त ममालिक से है। साबिक हुकूमत मुश्किलात के भंवर में फंसा गई। एक के बाद एक बुरी खबर आने लगी। पाकिस्तान को जुलाई में LNG के हुसूल के लिए सिर्फ एक बोली मौसूल हुई, वो भी इंतहाई महंगी। हुकूमत ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी। अगले माह तवानाई बहरान संगीन होने का खदशा पैदा हो चुका है। आइए इस बारे में ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हुकूमत के लिए एक और मुश्किल, बिजली की पैदावार के लिए LNG बहरान संगीन होने का खदशा। पाकिस्तान को LNG के हुसूल के लिए सिर्फ एक बोली मौसूल। कतर एनर्जी ट्रेडिंग ने 39.8 डॉलर का महंगा तरीन रेट लगा दिया। LNG के इंतहाई महंगे रेट्स को देखकर पाकिस्तान ने मजबूरन बोली मुस्तरद कर दी। कतर एनर्जी ने 30 से 31 जुलाई की विंडो के लिए बोली जमा कराई। पाकिस्तान को दीगर 3 कार्गोज के लिए कोई बोली मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान LNG ने 3 से 4 जुलाई और 8 से 9 जुलाई की सप्लाई के लिए, इसी तरह 25 से 26 जुलाई और 30 से 31 जुलाई की सप्लाई के लिए भी बोलियां तलब की गई थी। साबिक हुकूमत की जानिब से बर वक्त LNG ना खरीदने का खुमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान को जुलाई में LNG के हसूल के लिए सिर्फ एक बोली मौसूल हुई, वो भी इंतहाई महंगी। हुकूमत ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रियाज थईम से। रियाज, क्या तफसीलात हैं? क्यों किसी आर्मी कंपनी ने बोली में हिस्सा नहीं लिया? जी, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो LNG की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से LNG की सप्लाई में मुश्किलात दरपेश आ रही है और कोई भी कंपनी पाकिस्तान को LNG फराहम करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान LNG ने बोलियां तलब की थी, इसमें कतर एनर्जी ने 39.80 डॉलर के हिसाब से एक बोली जमा कराई थी, लेकिन पाकिस्तान LNG बोर्ड ने इस बोली को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि 39.80 डॉलर के हिसाब से अगर LNG खरीदी गई तो इससे बिजली की बहुत ज्यादा महंगी पैदा होगी और बड़े मसाइल होंगे। इसके साथ साथ 3 कार्गोज
के लिए भी कोई बोलियां तलब की गई थी, लेकिन उनकी बोलियां मौसूल ही नहीं हुई। गनवर के खिलाफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल आलमी एक अदालत में केस दायर कर रखा है क्योंकि वो डिफॉल्ट कर गई थी। इसी तरह ENE ने भी अपना पाकिस्तान के साथ 15 साल LNG की सप्लाई का वादा कर रखा है, लेकिन वो भी डिफॉल्ट कर गया है। ENE भी डिफॉल्ट है इस वक्त, और उसके खिलाफ भी हुकूमत पाकिस्तान कार्रवाई करने जा रही है। और इस वक्त पाकिस्तान को LNG की सप्लाई के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अगर LNG पाकिस्तान में ना आई तो फर्नेस ऑयल और कोयले से महंगी बिजली पैदा करनी पड़ेगी, जिससे अवाम पर बड़ा बोझ पड़ेगा। जी रियाज, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम बात करेंगे सीनियर मुआशी तज्जियाकार राव आमिर अली ने हमें ज्वाइन किया। राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा कि LNG के हुसूल के लिए सिर्फ एक ही बोरी मिली और वो भी इतनी महंगी, क्या असरात हो सकते हैं इसके आइंदा माह? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसके असरात ये हो सकते हैं कि LNG की ज़्यादा जो खपत है हमारे यहाँ वो पावर सेक्टर में है। पिछले महीने जो हमने LNG इंपोर्ट की थी उस पर जो हमने बिजली बनाई थी उसकी जो लागत थी वो तकरीबन 28 रुपए पर यूनिट थी। अभी जो एक बोली हमें रिसीव हुई है जो कतर एनर्जी ट्रेडिंग की तरफ से तो जो तकरीबन $40 पर MMBTU है, अगर इस पे हम बिजली बनाएंगे वो 50 रुपए के करीब बनेगी, जो कि किसी भी तरह जो है वो मुनासिब नहीं है इस पे बिजली बनाना, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रेफरेंस जो प्राइस अभी ले रही है कस्टमर से वो 6 रुपए ले रही है। तो इस तरह तो इस प्राइस पे तो किसी तरह मुनासिब नहीं है बिजली बनाना। अच्छी बात इसमें यह है कि जुलाई के महीने में जो पानी का फ्लो है वो बढ़ जाता है, तो हाइडल से हम बिजली जो है वो तकरीबन मई और जून के मुकाबले में 10 से 11% जो है ज्यादा बिजली बना रहे होते हैं। और इसके साथ साथ पिछले साल जुलाई में न्यूक्लियर का एक पावर प्लांट नहीं था जो कि ऐड हो गया है, जो तकरीबन 1100 मेगावाट का है, तो न्यूक्लियर से भी जो है वो कुछ जो है वो कंपनसेशन हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो ओवरऑल जो होगा शॉर्टफॉल हम देख सकते हैं जुलाई के महीने में बिजली का। आमिर साहब, ये भी बताइएगा, आपने बिजली की कीमतों के बारे में तो आपने बताया किस तरह से असरअंदाज होगी LNG। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो क्या सूरत हाल है? इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी प्राइस बढ़ने की बुनियादी वजह यूरोपियन कस्टमर की जो है वो मांग में इजाफा है। यूरोपियन कस्टमर की मांग में इजाफा इस वजह से हुआ है कि रशिया की तरफ से जो गैस है, क्योंकि यूरोप को ज्यादातर गैस रशिया से प्रोवाइड हो रही थी, उसमें जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है उसकी वजह से जो है वो यूरोपियन जो कस्टमर है उन्होंने प्राइसेस काफी बढ़ा दी है। तो अभी देखेंगे पाकिस्तान जो है वो इस प्राइस पे तो किसी भी तरह मुनासिब नहीं है कि LNG इंपोर्ट करना, क्योंकि हमने लास्ट जो इंपोर्ट की है वो $20-21 पर MMBTU की है, तो इस प्राइसेस पे तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है LNG। बहुत बहुत शुक्रिया राव आमिर अली हमसे बात कर रहे थे। इससे पहले रियाज थीम ने हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट किया। पाकिस्तान को एक LNG बहरान का सामना है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो महंगी बिजली है वो पैदा करनी पड़ेगी, और इस बहरान के जिम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत है। शूटर चाहिए या असलहा चाहिए, राब्ता करें, सब मिलेगा। लाहौर में CIA पुलिस ने उजरती कातिल फराहम करने वाले तारा डॉन को धर लिया। 28 साल मुलजिम ने इलाके में बड़ा नाम बनाने की खातिर मुनशियात का धंधा शुरू किया और फिर गैंग बनाकर लोगों की जिंदगियों का सौदा करने लगा। डॉन बनने से गिरफ्तारी तक की कहानी हम्माद असलम की जुबान। मैंने एक लड़के को फायर मारा, साल एक इश्तेहारी रहा मैं। 28 साल की उम्र में 17 संगीन मुकदमात। ये है किला गुजर सिंह लाहौर में दहशत की इलामत समझे जाने वाला ताहिर उर्फ तारा डॉन। 2013 में ताहिर का इलाके में दो भाइयों से झगड़ा हुआ। इसने दोनों को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। तीसरे भाई ने मुकदमे की पैरवी की तो ताहिर ने सुलह का पैगाम भिजवाया। इनकार पर उसे भी फायरिंग का निशाना बना दिया। मुतासरा भाइयों के पीछे उनका वालिद आया तो उसे भी गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। बाप बेटों ने मौत के खौफ से सुलह कर ली और यूं 19 साल का ताहिर तारा डॉन बन गया। मेरे से सुलह नहीं करते तो सर फिर मैंने ना उसके वालिद को भी फायर मार दिया। तो सर उसके बाद मेरा इलाके में एक
और नाम पैदा हो गया, खौफ पैदा हो गया सर। मुल्ज़म ने मंशियात का मकरूर धंधा शुरू किया, पैसों की रेल पेल हुई तो उसने अपना डेरा बना लिया। तारा डॉन ने मंशियात की लत में मुब्तला बेरोजगार नौजवानों को असला थमा दिया और शूटर बना दिया। मैं अपने इलाके में मंशियात बेचता था और शूटर भी मेरे पास होते थे। ये सुन के ये इश्तियाक वगैरह को ये मैंने शेबीना मी को पिस्तौल भी हायर करके दिया और शूटर भी हायर करके दिया। तारा डॉन इस कदर जुनूनी क्रिमिनल था कि इसने 2017 में एक कत्ल की सुपारी ली। वारदात मुकम्मल करने वाले शूटर ने ज्यादा पैसों का मुतालबा किया तो तारा डॉन ने अपने ही शूटर को 8 गोलियां मार दी। ये ताहिर और तारा जो है ये तो मंशियात फरोश है 2017 से। इसके अलावा ये इलाके में खौफ और राज की अलामत बना हुआ था। हर बंदे को फिजिकली खुद फायर मारता था, जो सलाह नहीं करता था उसके बाकी फैमिली मेम्बरान को फायर मारता। इसने शूटर भी रखे हुए थे, जैसे ये अभी एक इसका शूटर पकड़ा है, ये लोगों से पैसे लेके उससे बंदे से फायरिंग करवाता था, किसी को जख्मी करवाना हो, किसी को मर्डर करवाना हो। सीआईए इकबाल टाउन ने मुल्ज़म के कब्जे से असला और मंशियात बरामद कर ली। ताहम तारा डॉन के ज़ेरे साया काम करने वाला एक शूटर शेबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन अबरार शेख के साथ हमाद असलम, न्यू न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। ईद उल अजहा में 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। शहर शहर मवेशी मंडियां सज गई हैं। लाहौर शाहपुर कांशा में व्यापारी अपने जानवर लेकर पहुंचने लगे। व्यापारी कहते हैं कि महंगाई की वजह से जानवरों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। गाड़ी का किराया, जगह का किराया, खुराक और दीगर सब खर्चे शामिल करके हर जानवर महंगा पड़ता है। और जब गाहक की सुने तो वो दाम कम लगाते हैं। इस वक्त मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से। मुबीन, क्या सूरत हाल है मंडी की? जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि महंगाई ने हर चीज़ की कीमतों में इजाफा कर दिया, इसी तरह जानवरों की भी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शाहपुर कांजरा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस टाइम एक मुस्तकिल मवेशी मंडी लगी है जो कि पूरा साल लगी रहती है। इसके अलावा 12 और मकामात पर लाहौर में मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं। उनको 9 जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके मवेशी मंडियाँ लगा दी गई हैं। बाकी इंतजामात की अगर बात करें तो इंतजामात भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। व्यापारी मुतमईन नज़र आते हैं, कहते हैं DC कमिश्नर, लाहौर कमिश्नर जितने भी हैं उनकी तरफ से कोऑपरेशन भी पूरी की जा रही है। इंतजामात ठीक हैं, डिस्पेंसरीज बनाई गई हैं, पानी के इंतजामात अच्छे से मौजूद हैं, किराया भी मुनासिब यहाँ से लिया गया। लेकिन जो गाड़ियों के दाम हैं, जो उनके किराए हैं वो महंगा पड़ा है इनको। यहाँ पर जो मवेशियों की खुराक है वो इनको बहुत महंगी पड़ती है। इनका कहना है कि यहाँ पर पूरे मुल्क से जानवर लाए जाते हैं। मुख्तलिफ इकसाम के जानवर होते हैं जिनके अंदर हर नस्ल का, हर रंग का छोटा बड़ा जानवर मौजूद है। लेकिन अभी तक तो यहाँ पर इतने ख़ास जानवर नहीं लाए गए मुख्तलिफ शहरों से। लेकिन जानवरों की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। और अगर हम बात करें ग्राहकों की तो ग्राहक हमें इस टाइम मंडी में नज़र नहीं आते, शायद महंगाई की वजह से या गर्मी की वजह से। और अगर हम व्यापारियों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमें जानवरों की खुराक इतनी महंगी पड़ती है, इनकी देखभाल इतनी महंगी पड़ती है कि हमें कम दामों जानवर फ़रोख्त करना वारे ही नहीं खाता। हमें हर लिहाज से अपना भी खर्च पूरा करना होता है, दूसरे का भी ख्याल रखना होता है। और अगर हम ग्राहकों की सुने तो वो कहते हैं कि अखराजात इतने हैं, हर चीज़ की कीमतों के साथ साथ जानवरों की कीमत कहाँ से पूरी करें। और अगर मेरा कैमरामैन जाहिद आपको दिखा सके तो यहाँ पर मंडी के अंदर इस टाइम काफ़ी कुछ जानवर मौजूद हैं मुख्तलिफ इक़साम के, और कुछ बच्चे भी आए हैं फैमिलीज़ के साथ अपने यहाँ पे जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए। लेकिन उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर अभी मुनासिब रेट पे कोई जानवर नहीं मिल रहा क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। बाकी मंडी के इंतजामात भी मुनासिब हैं, व्यापारी भी मुतमईन हैं। ग्राहकों को ज़रा शिकवा है महंगाई की वजह से दामों से, लेकिन वो भी उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे ईद नज़दीक आएगी दाम भी उनकी पहुँच में आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर में जो मवेशी मंडी की सूरत हाल है उससे। उधर मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी रश है। कई दीगर शहरों से भी जानवर लाए गए हैं। महंगाई की वजह से कई खरीदार खाली हाथ ही लौट जाते हैं। मुल्तान से माजिद रशीद की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान की आमद मुल्तान की मंडियों में रौनकें बिखर गईं। किसी को सिंधी तो किसी को राजनपुरी बकरे की तलाश। देसी बकरी के भी खूब नाजो नखरे। जानवरों की भारी कीमतों पर शहरियों को शदीद परेशानी। कई खरीदार खाली हाथ ही लौट जाते हैं। इनसे रेट पूछते तो पिछले साल की बनिस्बत इस साल रेट डबल हो चुकी है, जिसकी वजह से हम जानवर देख के और फिर चले जाते हैं। पिछले साल हम ले गए हैं 1,10,000 का, वो कह रही उसका 2.5 लाख रेट बता रहे, उतने वजन का उसी चीज का। महंगाई की वजह से खरीदारों की कम तादाद व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब। 1 लाख रुपए का तब था, अगली बार
तो अब 2 लाख का हो गया है, 1.5 लाख का हो गया है, कोई गाहक नहीं पड़ रहा। अभी बेले के बेले बैठे हैं, सुबह से आते हैं, शाम को खाली कर चले जाते हैं। तवक्को है आने वाले दिनों में मवेशियों और खरीदारों की तादाद बढ़ती जाएगी। ईद कुर्बान की आमद है। दूसरी जानब गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। जानवरों की कीमतों में इजाफे से खरीदार भी परेशान है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ माजिद कलासरा, न्यूज़ मुल्तान। फैसलाबाद में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेजी आ गई है। खरीदार मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। जानवरों की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत कई गुना ज्यादा हैं। शौकत पट्टू की रिपोर्ट। ईद कुर्बान में 2 हफ्तों से जायद का वक्त बाकी, लेकिन सरकारी नियामुआना मंडी में अभी से कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। जो जानवर पिछले साल 40-50 हज़ार का मिला था, अभी वो 1,00,000-1.25 लाख का मांग रहे हैं। कि इस टाइम मंडी के जो हालात हैं या जो रेट्स वगैरह हैं वो तो काफ़ी बता रहे हैं। मवेशी मंडी में मौजूद व्यापारियों का कहना है महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, जानवरों की देखभाल और परवरिश पर खर्चा बहुत ज्यादा है। डबल खर्चे, पिछले साल 50,000 खर्चा आया था, इस साल लाख रुपए डबल खर्चा है और जंतर महंगा है। रेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर महंगाई हो रही है, इसलिए इस लिहाज से कि हमारी खरीद और फरोख्त भी उसी हिसाब से हो रही है। जानवरों की खरीदो फरोख्त के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने मुतालबा किया है कि मवेशी मंडियों में जिला इंतजामिया बरसात के दिनों में निकासी आब, सिक्योरिटी जबकि पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए भी इकदाम करे। मवेशी मंडियों में मौजूद व्यापारियों का कहना है कि मंडियों में मेडिकल कैंप्स में दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके धामियाल में नाखल्फ बेटे का बाप पर तशद्दुद, औलाद को छत देने वाले से ही उसकी छत छीन ली। अदालती हुक्म पर बुजुर्ग शहरी के बेटे और पोते को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमे में शहरी की बीवी और बहू भी नामजद है। आइए खालिद चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। नाफरमान बेटे का जायदाद की खातर बाप पर तशद्दुद, घर से भी निकाल दिया। अदालती हुक्म पर बेटा और पोता गिरफ्तार। रावलपिंडी के इलाका दमियाल के बुजुर्ग शहरी पीर बख्श का कहना है कि इसने सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत की और 2 मकान बनाए। बेटे ने जल्दबाजी दिखाई और धोखे से जायदाद नाम करके बीमारी की हालत में इसे घर से निकाल दिया। ये बच्चे मैनू कोई ऐसी चीज खिला दी जिसके विचों मैनू नींदर ने सी खत्म होंदी। बेटे और पोते ने पिस्टल लेकर मेरे सीने कन्ने ना रख कर तो उन्हें आख्या थला लै जा, असी मालिक हाँ, असा मकान तेरे को लिखा के दो। मैनू अदालत लै गए, मैनू कोई पता नहीं किस तरह लिखाया ने, किन्ने लिखाया ने, किन्ने नहीं लिखाया। जिस बेटे के साथ मिलके मुनीर ने अपने बाप को घर से निकाला, क्या खबर मुकाफात की इस दुनिया में वो बेटा मुनीर को भी इस तरह धक्के दे के निकाल दे। बात है तो सिर्फ एहसास की। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, नियो न्यूज़ रावलपिंडी। और बिजली बचाओ मुहिम जहां बचत का जरिया बन रही है, वहीं ईद कुर्बा पर दर्जियों के रोजगार पर बिजली बनकर भी गिर रही है। दर्जी कहते हैं कि रात 9 बजे मार्केटें बंद करने से वो ग्राहकों को बरवक्त कपड़े नहीं दे पाएंगे। हुकूमत से ईद तक रियायत देने की उन्होंने अपील कर दी है। लाहौर से आमिर सलामत की रिपोर्ट देखिए। बिजली बचाओ मुहिम रात 9 बजे कारोबारी मुराकज बंद होने से टेलर्स का काम बुरी तरह मुतासिर। लाहौर के मारूफ टेलर शॉप पर काम करने वाले कारीगर परेशानी में मुब्तला। ईद कुर्बान पर की गई बुकिंग कैसे देंगे? टेलर मास्टर का कहना है कि कई टेलर्स 2 नौकरियां करते हैं, तब महंगाई के दौर में गुजारा हो रहा है। 9 बजे दुकाना बंद हो जाएंगियां ते असीं काम की करांगे? सारी दिहाड़ी बत्ती एक जाती है, उनकी वजह तो दिहाड़ी भी नहीं लगती। भी बिजली के बिल ने वो 3-3, 4-4 हज़ार बिल आ जाता वे, कित्थों पूरा करना वे। मारूफ डिजाइनर बाबर का कहना था रात 9 बजे मार्केटें बंद होने से भारी नुकसान होगा। हुकूमत ताउन करे और ईद तक टेलर्स को रियायत दी जाए। हम इस चीज़ के हक में हैं कि लोड शेडिंग है, हमारा भी उसमें फ़ायदा, लेकिन कम से कम जो टेलर्स हैं ना, जो गारमेंट्स का काम करने वाले बंदे हैं, इनको कम से कम ईद तक जो है ना थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने रात 9 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन रोजगार कमाने वालों के लिए भी मुश्किलात बढ़ गयी। वक्त पर कपड़े ग्राहकों को ना मिले तो दुकानदारों की भी मुश्किलात में इजाफा होगा। कैमरामैन उस्मान के साथ आमिर सलामत, न्यू न्यूज़ लाहौर।
बिजली बचाओ मुहिम के औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर लाहौर पुलिस की कार्रवाई। 12 स्टोर्स, आइसक्रीम पार्लर्स और दुकानें सील करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तर्जुमा लाहौर पुलिस का कह रहे हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं की जाएगी। बंदिश के औकात की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें इस डेवलपमेंट से कि बिजली बचाओ मुहिम के औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर लाहौर पुलिस ने एक्शन लिया और 12 स्टोर्स, आइसक्रीम पार्लर्स और दुकानें सील करके मुकदमा दर्ज कर लिए। और लोकल बसें शहरों में हमेशा से गरीब लोगों और तलबा के सफ़र का सबसे सस्ता जरिया रही हैं, लेकिन डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने इनकी मुश्किलात में इजाफा किया, क्योंकि लोकल बसों के किरायों में 100% तक इजाफा कर दिया गया है। अगरचे किरायों में 100% इजाफा किया गया है, लेकिन बस मालिकान इससे मुतमईन नहीं। कहते हैं कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है। कोयटा के अक्सर इलाकों में लोकल बसों का किराया 20 रुपए था। लोकल बसें शहरों में हमेशा से गरीब लोगों और तुलबा के सफर का सबसे सस्ता जरिया रही, लेकिन डीजल की कीमतों में बेताशा इजाफे ने इनकी मुश्किलात में इजाफा किया, क्योंकि लोकल बसों के किरायों में 100% इजाफा कर दिया गया है। 20 रुपए में चले जाते थे, हालांकि स्टूडेंट के लिए हाफ होता था, लेकिन अभी 40 रुपए स्टूडेंट्स के लिए इन लोगों ने कर दिया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगरचे किरायों में 100% इजाफा कर दिया गया है, लेकिन बस मालिकान इससे मुतमईन नहीं। कहते हैं अब गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अभी हम लोग डीजल डाल रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो सब का सब डीजल में जा रहा है। इतना महंगा इतना महंगाई हो रहा है। हम लोगों ने किराया भी अपना बढ़ाया, लेकिन फिर भी पूरा वार नहीं हो रहा है। कोयटा के अक्सर इलाकों में लोकल बसों का किराया 20 रुपए था। इसे बढ़ाकर 40 रुपए करने के बावजूद मालिक किरायों में मजीद इजाफा करने पर गौर कर रहे हैं। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। हज की वजह से सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के उम्रा करने पर आरसी पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक 19 जुलाई तक सिर्फ उम्रे के मनासिक सिर्फ आज़मीन हज ही अदा कर सकेंगे। इस मुद्दत के दौरान उम्रे के मनासिक को सिर्फ हुजाज तक महदूद रखा जाएगा, ताकि आज़मीन हज आराम और राहत के साथ फरीज़ा हज अदा कर सकें।